तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर तेलंगाना में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने फिर से किया गिरफ्तार। पैगंबर मोहम्मद साहब पर की थी विवादित टिप्पणी, अब जिंदगी भर रहेगा जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई पर केंद्र और गुजरात की बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी, सभी गुनहगारों को दोबारा होगी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के मंत्री ने टीपू सुल्तान को बताया मुस्लिम गुंडा, मिली जीभ काटने की धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में गिराने की भाजपा ने की कोशिश, आपके कई विधायक संपर्क से बाहर। दिलीप पांडे ने लगाया आरोप, कहा 40 विधायकों को तोड़ने की भाजपा कर रही है कोशिश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देकर निलंबित बीजेपी नेता राजा सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, ओवैसी ने की जेल भेजने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ उठाया एक और बड़ा कदम। मस्जिदों और मदरसों के लिए असम सरकार ने कानून बनाने का किया ऐलान। बोले अब कोई भी इमाम या फिर शिक्षक मदरसे में आएगा तो उसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर तेलंगाना में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा सिंह को पुलिस ने फिर से किया गिरफ्तार। जय दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी को तेलंगाना से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने आज फिर से गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें भारी प्रदर्शन के बीच 23 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें कोर्ट से उसी दिन जमानत मिल गई थी। इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए थे। जेल से बाहर आने के बाद हैदराबाद में प्रदर्शन तेज हो गए तो और मुस्लिम समुदाय ने उनकी दोबारा से गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि 23 अगस्त को बीजेपी ने भी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था और नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि उन्हें क्यों नहीं निष्कासित किया जाए। हैदराबाद के गोसामहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजा सिंह अपनी कट्टर धार्मिक बयानबाजी के चलते जाने जाते हैं और इसी वजह से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर इनको विवादित टिप्पणी करना भारी पड़ गया और बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को फिर से हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब उन्हें दोबारा से जेल में डाल दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हैदराबाद से भाजपा को बड़ा झटका पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई पर केंद्र की मोदी सरकार को गुजरात हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। गुजरात हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो मामलों में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से गुजरात की बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बिल्किस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 2 हफ्ता बाद सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के मामलों के सभी 11 दोषियों को संविधान प्रदत्ता अधिकार के तहत स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले की काफी देश में आलोचना भी हो रही है। यहां तक कि विपक्ष के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेताओं ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल ये है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं या नहीं। हमें ये देखना होगा कि क्या छूट देने का समय ध्यान में रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात के गोधरा में 2002 में जो है बिल्किस बानो का रेप 11 आरोपियों ने किया था और उनके 7 घर वालों की हत्या भी कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन गुजरात की बीजेपी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के दिन इन सभी 11 आरोपियों को रिहा कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक बार फिर से बिल्किस बानो के गुनहगार जेल में जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम की बीजेपी सरकार ने मस्जिद और मदरसों के लिए बनाया खतरनाक कानून। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असम में पिछले 2 महीने से जारी ऑपरेशन में पुलिस ने कुछ मस्जिदों के इमामों और मदरसों के शिक्षकों को आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया है। इसके बाद असम सरकार ने मस्जिदों और मदरसों के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत इमाम और मदरसा शिक्षकों के रिक्वायरमेंट के लिए SOP बनाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य के सभी मुसलमानों से अपील की है कि अगर उनके इलाके की मस्जिद में कोई नया इमाम या मदरसे में नया शिक्षक आता है तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। पुलिस उनके बैकग्राउंड की जाँच करेगी और फिर वेरिफिकेशन करेगी। इसके साथ ही एक पोर्टल भी असम की बीजेपी सरकार बना रही है, जहां पर गैर सरकारी मदरसों के शिक्षक और मस्जिदों के इमामों के रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी दर्ज करानी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से असम की बीजेपी सरकार मुसलमानों के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देकर फंसे राजा सिंह, ओवैसी ने की जेल भेजने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के निलंबित विधायक राजा सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में एएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजा सिंह के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि उन्हें जेल भेजना चाहिए। ओवैसी ने कहा है कि हम टीआरएस सरकार से, पुलिस और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजना चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा है कि बीजेपी के निलंबित नेता राजा सिंह को पुलिस हिरासत में लेकर उनका वॉइस सैंपल एमएफ को भेजना चाहिए ताकि उनके खिलाफ मजबूत मामला बने। गौरतलब है कि बीजेपी के निलंबित विधायक राजा सिंह ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने पार्टी से बाहर कर दिया था। अब उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और हैदराबाद में प्रदर्शन भी इस मामले को लेकर हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के मंत्री ने टीपू सुल्तान को कहा मुस्लिम गुंडा, मिली जीभ काटने की धमकी। या दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के भाजपा विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री के.एस. इसरप्पा ने टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा करार दिया था। उन्हें अब धमकी भरे पत्र मिले हैं। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। पत्र में लिखा है कि अगर उन्होंने एक बार फिर टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा तो उनकी जीभ काट दी जाएगी। कहा जा रहा है कि ये पत्र उनके आवास के पते पर भेजा गया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर को लेकर लगाए गए बैनर ने विवाद खड़ा कर दिया था। वहीं भाजपा विधायक इसरप्पा का कहना है कि उन्होंने कभी भी सभी मुस्लिमों को गुंडा नहीं कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वह इस तरह की धमकियों से नहीं डरते हैं और आगे भी ऐसा बयान देते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए भाजपा विधायक किस तरह से मुसलमानों को विलेम कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में कभी भी गिर सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार, आपके कई विधायक संपर्क से बाहर। दिलीप पांडे का आरोप, 40 विधायकों को तोड़ने की बीजेपी ने की है कोशिश। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी के बीच शराब पॉलिसी को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के संपर्क में न होने की बात भी सामने आ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उधर सियासी घटनाक्रम को देखते हुए दिल्ली सीएम केजरीवाल ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। केजरीवाल के आवास पर होने वाली बैठक में अब तक 50 आप विधायक पहुंच गए हैं। आप विधायक अतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। हमारे विधायकों को पैसे का ऑफर दिया जा रहा है और उन्हें धमकी दी जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम को धमकी दी गई। ये पहली कोशिश नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो हमेशा विफल हुई है। और हमारी सरकार किसी भी कीमत पर दिल्ली में नहीं गिरेगी, चाहे कितना भी लालच बीजेपी विधायकों बीजेपी पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में ईडी की कार्रवाई पर भड़के तेजस्वी यादव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी नेताओं के आवास पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जमकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी नेताओं के घर छापेमारी कर उन्हें जांच एजेंसियों के लोग गाली दे रहे हैं और उनके साथ मारपीट की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू यादव को गाली दी जा रही है। उन्हें कहा है कि गुरुग्राम के जिस मॉल को उनका बताया जा रहा है वह उनका नहीं है। जिस मॉल में कल छापेमारी की गई वह बीजेपी से जुड़े लोगों का है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिछले 20 साल में सीबीआई की छापेमारी मैं देख रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग बीजेपी के जमाई हैं। उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी बीजेपी नेताओं के खिलाफ जांच क्यों नहीं करती है, उनको बदनाम करने की रणनीति साजिश से रची जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है कि बीजेपी घटियापन पर उतर आई है क्योंकि बिहार में हमने उनकी सरकार गिरा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हाई कोर्ट से व्हाट्सएप और फेसबुक को झटका, सीसीआई जांच पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से व्हाट्सएप और फेसबुक को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ सीसीआई जांच को रोकने से इनकार कर दिया है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच जारी रहेगी। न्यायमूर्ति शशि चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज करते हुए सीसीआई द्वारा मैसेजिंग ऐप को जारी नोटिस पर दी गई रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा है कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है। पीठ ने सभी पक्षों की दलील पूरी होने के बाद 25 जुलाई 2022 को आदेश सुरक्षित रखा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फेसबुक और व्हाट्सएप को ये बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाहुबली नेता अतीक अहमद पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 76 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद की 76 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति बुधवार को योगी सरकार द्वारा कुर्क की गई है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना धूमनगंज में गैंगस्टर अधिनियम के तहत अतीक अहमद के विरुद्ध मामला पंजीकृत है और उसकी संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा
द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट ने 20 अगस्त 2022 को अतीक अहमद की 3 अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया था, जिसके अनुपालन में बुधवार को इन संपत्तियों को कुर्क किया गया है। सिंह ने बताया है कि इन संपत्तियों का रकबा 12 बीघे से अधिक है और बाजार में अनुमानित कीमत 76 करोड़ रुपये है।